हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकता था रामगढ़ गांव। यहाँ के लोग सुबह होते ही अपने अपने खेतों की ओर निकल पड़ते थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही गलियों में गुनगुनाहट शुरू हो जाती। चलो भाई, आज सिंचाई करनी है, बीज बोने हैं। और इन्हीं आवाजों के बीच एक ठेला हर रोज सबसे पहले सज जाता था। रामू का मशहूर छोले भटूरे वाला ठेला। लोग खेत जाने से पहले वहीं आकर जमा हो जाते। अरे रामू भैया ये बताओ, तुम ये भटूरे किस आटे से बनाते हो? कितने भी खा लो मन ही नहीं भरता। भाई, आटा तो वही गेहूं का है, पर जादू है मेरी दादी के मसालों में। वही स्वाद देती है मेरे छोले को कि लोग 20 साल से भूल नहीं पाए। अरे हाँ भाई तेरे छोले की खुशबू तो खेत से ही पहचान लेते हैं हम। इतने में दूर से एक रिक्शा आई। एक डाकिया और उसकी पत्नी उतरे। भाई, ये रामगढ़ गांव यही है ना? हाँ जी, यही है। क्यों, डाक पहुंचना है क्या? नहीं, अब तो मैं यहीं रहूंगा। मेरी पोस्टिंग यहीं हुई है। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी कविता से कहा, अरे कविता, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। इस छोले भटूरे की खुशबू तो कमाल की है। कविता ने धीरे से कहा, आप खाएंगे और इतने लोगों के सामने? चलिए घर चलिए, मैं खुद बना दूंगी। अरे भाभी, एक बार खा लोगी तो घर में बनाना भूल जाओगी। भैया, आपको नहीं पता, अगर ये खाने लगे ना तो आपके बर्तन भी नहीं बचेंगे। सब हंसे और इसी हंसी के बीच रामगढ़ की सुबह और भी मीठी हो गई। अगली सुबह मोहन नींद से उठते ही बोला, कविता, मैं जरा गांव के मुखिया जी से मिलने जा रहा हूं। तब तक तुम कुछ खाने को बना देना। ठीक है जी, दाल चावल बना देती हूँ, जल्दी आ जाइएगा। हाँ, बस थोड़ी देर में आ जाता हूँ। और बाहर निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसे एक पाव भाजी का ठेला दिखा। भाप उठती हुई तवे से खुशबू आ रही थी। उसने मन में सोचा, अरे मन तो कर रहा है एक प्लेट पाव भाजी खा लूं, पर नहीं, पहले मुखिया जी से मिल लूं, बाद में आकर खा लूंगा। कुछ देर बाद वह मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी मुस्कुराकर बोले, आओ आओ मोहनलाल, कैसा लग रहा है हमारा गांव? मुखिया जी, गांव तो बहुत अच्छा है, पर उससे भी अच्छा यहाँ का खाना पीना। अच्छा हुआ जो तुम बोले, आज तो हमारे पोते का जन्मदिन है। हमने पूरे 50 किलो बिरयानी बनवाई है। बिना खाए मत जाना। बिरयानी का नाम सुनकर मोहन का पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। मुखिया ने अपने नौकर से कहा, सुनो, मोहन बाबू को जितनी बिरयानी खानी है उतनी खिलाओ। मैं जरा बाहर तक होकर आता हूं। नौकर ने एक प्लेट बिरयानी, साथ में प्याज और नींबू रखा। मोहन ने पहला कौर लिया और बोला, वाह, क्या स्वाद है भाई। और एक प्लेट लाओ। एक प्लेट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नौकर थक गया, पर मोहन का पेट नहीं भरा। आखिर में पूरी 50 किलो बिरयानी गायब। तभी मुखिया लौटे और बोले, अरे मोहन बाबू, बिरयानी खाई या नहीं? मुखिया जी, खाई नहीं, खत्म कर दी, पूरी 50 किलो। मुखिया हैरान, क्या पूरी 50 किलो? जी मुखिया जी, अब चलता हूँ, रास्ते में पाव भाजी भी खानी है। और मुस्कुराता हुआ मोहन आगे बढ़ गया। पेट भरा, पर दिल अब भी भूखा। मुखिया के घर से निकलते ही मोहन सड़क पर टहलता हुआ पाव भाजी के ठेले के पास जा पहुंचा। खुशबू ऐसी थी कि फिर से भूख लग गई। उसने पूछा, भाई, कितनी प्लेट पाव भाजी है तेरे पास? सब मिलाकर 14 से 15 होंगी। अरे यार, इतने में क्या होगा, जाने दे, घर जाकर कुछ खा लूंगा।
भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मेरी पाव भाजी बहुत तीखी और मसालेदार है। 4 प्लेट से ज्यादा कोई नहीं खा पाता। तभी पास खड़ा एक ग्राहक बोला, सही कह रहा है भैया, हम तो 1 प्लेट में ही हार मान लेते हैं। और ये पाव भी देखो, कितने बड़े बड़े। हाँ भाई, अगर तुमने 2 प्लेट भी खा ली तो हम सबका मान बढ़ जाएगा। मोहन हंसते हुए बोला, भाई तुम्हें क्या पता मेरा पेट नहीं भट्टी है। चलो एक काम करते हैं, अगर मैंने सारी 15 प्लेट खा ली तो पैसे नहीं दूंगा, लेकिन अगर एक भी प्लेट बची तो सारे की डबल कीमत दूंगा। ठेले वाला की आंखें चमक उठी। मान गया, आज तो किस्मत खुल जाएगी। पहली प्लेट आई। 4 बड़े पांव, ऊपर से मक्खन टपकती गर्म भाजी। उसने झटपट पूरी प्लेट साफ कर दी। चलो दूसरी लाओ, उसने कहा। ठेले वाला थोड़ा हैरान, पर लाया। वो भी खत्म। तीसरी, चौथी, 5वीं भी खत्म। देखते ही देखते मोहन एक के बाद एक प्लेट ऐसे खा रहा था जैसे कोई कहानी सुन रहा हो। ग्राहक फुसफुसाने लगे, अरे ये आदमी है या राक्षस? अब तो ठेले वाले की हालत खराब है। भाई अब कुछ मजा नहीं आ रहा, जरा और तीखा बना दे। लो, इसमें लाल मिर्च 2 गुनी कर दी। पर मोहन तो जैसे आग भी खा लेता था। एक के बाद एक सब प्लेटें गायब। आखिर में बस आखिरी प्लेट बची। मोहन बोला, अब ये आखिरी है, इसे धीरे धीरे खाऊंगा और याद रखना, अब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठेले वाला चुप, माथे पर पसीना। 5 मिनट बाद आखिरी निवाला भी खत्म। चारों तरफ सन्नाटा। फिर सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, वाह मोहन भैया, 15 प्लेट पाव भाजी खत्म, गजब कर दिया। ठेले वाले का चेहरा उतर गया। मोहन हंसते हुए बोला, चिंता मत कर भाई, अब घर जाकर दाल चावल भी खाना है। और पूरे गांव को हैरान छोड़कर मोहन मस्त चाल में घर की ओर निकल पड़ा। पेट भरा, पर दिल अब भी भूख से भरा। अब रामगढ़ में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहन, नया पोस्टमैन। हर चौपाल, हर खेत, हर ठेले पर बस उसी की चर्चा थी। अरे सुनो पता है वो नया पोस्टमैन ना, उसे 100 आदमी जितना खाना चाहिए। मैंने भी सुना है, पूरे गांव में बस उसी भुक्खड़ की बात हो रही है। उसी समय कविता बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। ये बातें सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बोली, लोगों ने मेरे मोहन जी का मजाक बना दिया। घर पहुंचकर उसने गुस्से में कहा, सुनिए जी, आज से आप बाहर कुछ नहीं खाएंगे। जो भी खाना है घर में ही मिलेगा, समझे आप? अरे भाग्यवान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं अब ज्यादा नहीं खाता। और सुनो, आज गांव में खाने की प्रतियोगिता रखी गई है। क्या? आप मत जाइए, लगता है गांव वालों की कोई साजिश है। सब आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम भी ना कैसी अजीब बातें करती हो। अब मुझे देर हो रही है, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। गांव के चौक में बड़ा हंगामा था। मुखिया जी बोले, सुनो सुनो, आज की खाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। जो 5 प्लेटें खत्म करेगा वही विजेता कहलाएगा। मोहन सहित 5 प्रतियोगी थे। सब दुबले पतले पर आत्मविश्वास से भरे। पहली प्लेट आई, रसगुल्ले। सबके चेहरे खिल उठे। एक एक करके सबने रसगुल्ले खाए, पर मोहन तो रसगुल्ले ऐसे निगल रहा था जैसे मूंगफली हो। सब बोले, वाह, पोस्टमैन तो फौलाद का बना है। दूसरी प्लेट, दाल चावल। थालियां इतनी भरी थीं कि देखते ही 3 प्रतियोगियों ने हार मान ली। अब मैदान में 2 ही बचे,
मोहन और गांव का एक जवान रघु। तीसरी प्लेट आई गर्मा गर्म जलेबी। रघु ने तेजी से खाना शुरू किया, मगर सिर पर पसीना। मोहन आराम से मुस्कुराते हुए बोला, मीठा तो मेरा कमजोर पॉइंट है, पर छोड़ूंगा नहीं। कुछ ही देर में जलेबियां भी गायब। रघु हांफने लगा। तभी चौथी प्लेट शेजवान नूडल्स मंच पर आई। लाल मिर्च की खुशबू से ही सबकी आंखें जलने लगीं। भाई बहुत तीखा है। अरे ये तो मजा है। जितनी तीखी उतनी अच्छी। बस अब नहीं होगा। गांव में तालियां गूंज उठी। मुखिया बोले, वाह मोहन बाबू, अब तो उठ जाइए, आप जीत चुके हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मुखिया जी, पहले ये चौथी प्लेट तो खत्म कर लूं। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मुखिया बोले, मोहन बाबू, अब आपकी जीत पक्की है। इनाम के तौर पर अगले 1 साल तक आपको गांव के हर ठेले पर मुफ्त खाना मिलेगा। लेकिन सारे ठेले वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई लोगों, चिंता मत करो, रोज थोड़ी थोड़ी खाऊंगा, पर रोज जरूर आऊंगा। पर गांव वालों को नहीं पता था कि मोहन दिन में खाना खाता है और रात में इंसान। अगले ही दिन रामगढ़ गांव में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह एक औरत भागती हुई चौपाल पर आई। हांफते हुए बोली, मुखिया जी, मेरे पति कल सुबह लकड़ी तोड़ने जंगल गए थे, अब तक लौटे नहीं। क्या रात भर घर नहीं आए? तभी एक और आदमी बोला, मुखिया जी, मेरा बेटा भी कल से गायब है, खेत से लौटा ही नहीं। घबराओ मत, आज पूरे गांव में खोजबीन होगी। हर कोना कोना देखो, अगर कहीं नहीं मिले तो जंगल में ढूंढेंगे। सारा गांव जुट गया। गलियां, खेत, नदी किनारे सब जगह तलाश हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। शाम को सब चौपाल पर जमा हुए। मुखिया बोले, हमने गांव छान मारा, अब बस जंगल बचा है। 4 आदमी वहां गए हैं, उनका समाचार आने दो। थोड़ी देर बाद जंगल से चारों लौटे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। एक बोला, मुखिया जी, हमें कुछ कपड़े मिले हैं, वही कपड़े जो लापता लोगों के थे, और वो भी एक गुफा के बाहर पड़े थे। लगता है किसी जंगली जानवर ने सबको खा लिया। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अब गांव को सतर्क करना होगा। आज रात पहरा दिया जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। 2 पहरेदार गांव के बाहर खड़े थे। अचानक एक ने कहा, अरे वो देखो, वो तो मोहन लग रहा है इतनी रात को। हाँ वही है। अरे मोहन भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इतना कहते ही उसका शरीर कांपने लगा। आंखें लाल हो गईं, दांत नुकीले, और पलक झपकते ही वो भयानक राक्षस बन गया। दोनों पहरेदार चीख भी न पाए। उन्हें उसने खा लिया। खून की गंध से हवा सिहर उठी। उसी वक्त मुखिया जी वहां पहुंचे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बस करो, अब बहुत हुआ, वापस जाओ अपने ठिकाने पर। राक्षस कुछ ही पल में अंधेरे में गायब हो गया। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। जो होना था वो हो गया। लोगों को कभी पता न चला कि वो राक्षस कौन था, और सबसे बड़ा सवाल ये रह गया, मुखिया जी को वो राक्षस कहां से मिला और उन्होंने उसे रामगढ़ में क्यों लाया। उस रात के बाद रामगढ़ की गलियां सन्नाटे में डूब गईं, और हवा में बस एक कहानी तैरती रही। रामगढ़ का पोस्टमैन, जो भूख में इंसान था पर रात में राक्षस बन जाता था।